नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, अध्याय 3 की जो अभ्यास 3C है उसको सॉल्व करते हैं। अध्याय 3 में हमारा क्या दिया था बच्चों? घनमूल दिया था। तो बच्चों घनमूल हमारे चैप्टर का नाम था, तो घनीमूल इसमें निकालना है हमें। अब बच्चों जो सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। वो क्या कहना चाहता है कि घनमूल ज्ञात करना। हमने बताया था घन का मतलब होता है 3 की करनी और मूल का मतलब, अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ है बच्चों कि घनमूल ज्ञात करना है तो मतलब उस संख्या को हमें डिवाइड करना है, मतलब उसके ऊपर करनी 3 लगा देना। जैसे कोई हमने लिखा 27 का हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो घनमूल अगर निकल रहा है तो मतलब उसमें करनी 3 की घन, मतलब अंडर रूट के अंदर करनी 3 लगना है। अगर कहीं पर जे घनमूल की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। और अगर कहीं कह दिया है कि जैसे 5 का घन ज्ञात कीजिए, ठीक है, घन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मूल का मतलब होता है रूट लगा देना, ठीक है, और घन का मतलब होता है 3, मतलब 3 करनी का रूट लगा देना। और घन का मतलब होता है कि इस संख्या के ऊपर 3 की घात लगा देना। घन का मतलब होता है इसके ऊपर 3 की घात लगा देना, और घन का मतलब होता है 3, और घन का मतलब होता है 3, और मूल का मतलब होता है अंडर रूट मतलब 3 की करनी लगा देना, ये हो गया इसका घनमूल। अगर उसका घन ज्ञात करना है तो इसका 125 होती, मतलब उसके ऊपर 3 की घात लगा देना। यही घन और घनमूल में अंतर होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं इसका सवाल नंबर 1 देखते हैं। और सवाल नंबर 1 का कह रहा है आपका कि 729 बटे 1331 इसका घनमूल ज्ञात करना। तो बच्चों घनमूल ज्ञात करना है तो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें करनी 3 लगा देंगे, 3 की करनी लगा देंगे बच्चों। 729 बटे 1331। अगर बच्चों अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड, क्योंकि हमें तो इसका पता नहीं है क्या है इसका क्या नहीं है, तो हम किसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने में 3 की जोड़े लगाएंगे, फिर अंडर रूट के बाहर वो 3 की जोड़े बाहर निकले, क्योंकि इसमें करनी कितनी है हमारी 3। अगर बच्चों 2 करनी होती तो वो वर्गमूल हो जाता हमारा, तो हम कितने कितने के जोड़े बनाते? तो 2 के जोड़े बनाते। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो 729 होता है वो किसका होता है? अगर 9 गुणे 9 गुणे 9, जब बच्चों 9 गुणे 9 करोगे, 3 बार 9 करोगे तो बच्चों वो 729 होता है। और 11 कितना होता है? मतलब 1331 होता है 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा बच्चों। अब जी कितना हो गया बच्चों? अब तो देखो एक 3 का जोड़ा जे बन गया और 3 का जोड़ा नीचे भी बन गया बच्चों। तो कितना बाहर निकला? क्या का 9/11। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। बच्चों अगला क्या कह रहा है कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? करनी 3 की घात लगाएंगे बच्चों। 512 बटे 3375। अब बच्चों इसको गौर से देखिए आप, तो इसके हमें गुणनखंड करना है 512 के। तो 512 के गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो हम 512 के हमें गुणनखंड इतने प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और नीचे कितना हमारा 3375 है बच्चों। अगर 3375 में हम अगर 15 गुणे 15 गुणे 15 करेंगे तो ये 3375 का मतलब गुणनखंड हो जाएंगे। अब बच्चों इसका निकालेंगे, देखो 3 का जोड़ा जो बन गया तो 8/15, यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। 3 कह रहा है 1728/15,625 का हमें क्या निकालना है बच्चों? घनमूल निकालना है। तो घनमूल का हमने बताया कि इसके ऊपर घन लगा 3 के करनी लगाएंगे। 1728/15,625। अगर बच्चों अब देखते हैं, अगर इसका गुणनखंड करते हैं बच्चों तो 1728 कितने का होता है? तो गुणनखंड अगर करेंगे बच्चों तो 12 गुणे 12 गुणे 12, क्योंकि जो 12 का होता है घन, कितने का होता है? 12। अब एक बार करके देख लेना बच्चों, तो 12 को और भी प्रकार से लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हो कि 12 3 गुणे 4 3 गुणे 4 3 गुणे 4, 3 की बन जाएंगे हमारे, 4 के बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसके कर लेंगे। नीचे कितना दिया हो बच्चों? 15,625। 15,625 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर इसका हमें पता पड़ेगा तो 25 गुणे 25 गुणे 25, जी 15,625 का गुणनखंड हो जाते हैं बच्चों। अब इसको और भी तोड़ सकते हैं कि 5 गुणे 5 5 गुणे 5 5 गुणे 5, तो हमें 6 प्राप्त हो जाएंगे, 5 5, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हम इसे 2 दूनी 4 4 ती 12 2 दूनी 4 4 ती 12 2 दूनी 4 4 ती 12, इस प्रकार से हम जैसे 12 को लिखें, इसका ऊपर का हम बता दे रहे, जैसे 12 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से इसके हो जाएंगे। देखो एक इसका जी जोड़ा बन जाएगा, एक एक जी इसका जोड़ा बन जाएगा, एक एक जी जोड़ा बन जाएगा, और एक इसका भी जोड़ा बन जाएगा, 1 2 3। तो ये कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3
2 दूनी 4, 4 3 12, तो हमारा कितना बन गया 12 का जी आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, अब इसका निकालेंगे तो कितना बचे बच्चों, जी 12 आया है, नीचे कितना आया 25, यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर चौथा देखते हैं। बच्चों जी क्या लिखी हुई है, पहले हमारी चौथा क्या कह रहा है कि हमारी एक मिश्रित भिन्न लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न से इसको किस में बदलेंगे, पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसका क्या करेंगे गुणा, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 2 32 प्लस 23, अगर हम देखते हैं तो 343 आता है बटे 64 आ जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी इसकी, 343 बटे 64। अब इस पर करनी 3 लगाए क्योंकि हमें इसका घन निकालना है, 343 बटे 64। अब बच्चों इसके गुणनखंड करेंगे हम 343 की, तो जी आएगा आपका 7 गुणे 7 गुणे 7 बटे 8 का कैसे लग सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 37 37 49, 49 7 343 आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों इसको कितना बाहर निकल आएगा, 7 बाहर निकाल, जेब ऊपर का निकला है और 4 नीचे के। अब बच्चों एक तो आंसर जे हो गया, ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा भिन्न किस रूप में दी हुई है, ये मिश्रित रूप में दी है। किस रूप में दी हुई बच्चों, मिश्रित रूप में, तो इसका आंसर भी किस में निकलेगा, एक मिश्रित भिन्न में। तो 4 एकम 4 और 3 और 4, जी बच्चों इसका जी आंसर। अगर हमारा सवाल मिश्रित में दिया हुआ है बच्चों तो हमें आंसर किस में देना चाहिए, मिश्रित में ही देना चाहिए, जी इसका नियम होता है। अगर सवाल भिन्न हमारी दशमलव में कोई ऐसा दिया हुआ है तो जो उसका आंसर भी होगा ना बच्चों, अगर हम उसका घन निकालते हैं तो वो भी दशमलव में ही निकालना पड़ेगा, उसको बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसका भाग देकर हमें 0 ही निकालना पड़ेगा, मतलब दशमलव वाला ही पॉइंट लेना पड़ेगा, जी नियम कहता है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों इसका चलिए बच्चों सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया, हमारी मिश्रित भिन्न दी है, तो सबसे पहले इसमें किस में बदलेंगे, हम इसको साधारण भिन्न बदलेंगे। तो इसका गुणा करें तो 125 आएगा, 125 में हमें 91 जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11 किया 1, हाथ से लगेगी 1, 216 बटे 125 आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका निकालना हमें वर्गमूल, तो वर्ग करनी 3 घाटे वर्गमूल घनमूल निकाल कर देंगे इसको 125 से बच्चों, यहाँ पर कितना है 25, तो ये भी 25 हो जाएगा। अब जानते हैं 216 बच्चों, अगर 216 के हम गुणनखंड करते हैं 216 के, तो आता है बच्चों 6 गुणे 6 गुणे 6 बटे 125 कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 5 25 पंचे 125 36 और 36 6 का 216 होता है। ठीक है बच्चों, तो कितना बाहर निकल के आ जाएगा हमारा 6/5। लेकिन हमारा आंसर जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जो आपका सवाल दिया हुआ है, वो किस में दिया हुआ है, एक मिश्रित भिन्न में, तो इसको हम उत्तर भी किस में लिखेंगे बच्चों, मिश्रित भिन्न। 5 एकम 5, 1 बची 5, 1 सही 1/5, इसका जे भी एक आंसर जे भी है बच्चों, और इसका आंसर जे भी है क्योंकि इसे मिश्रित भिन्न में लिखा है, अब ये साधारण भिन्न में लिखा है बच्चों। अब चलिए बच्चों सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, हमारी एक मिश्रित भिन्न दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों, एक मिश्रित भिन्न दी है। जब मिश्रित भिन्न है तो इसको किस में बदलेंगे, हम एक साधारण भिन्न बदलेंगे। तो अगर हम 216 गुणे 22 कर देते हैं तो 6 दूनी 2 का गुणा 6 में करें 12, 2 1 3 और 2 फिर उतना ही आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 5 7 और 4, 161 इसमें जोड़ देंगे बच्चों 3, और ये कितने हो जाए 6 5 11 की आई 1, हाथ से लगेगी 1, तो ये कितना 8 7 1 8 1 9 और 49 13 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 49 13। अब देखते हैं बच्चों हमारी कितनी भिन्न बनी है जी, 4913 बटे 216 बनी है बच्चों। कितनी बनी है, 4913 बटे 216 हमारी ये भिन्न बनी हुई है। अब देखेंगे बच्चों इसको, इसमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, तो करनी लगाएंगे, 3 की करनी लगा देंगे, 4913 बटे 216। अब इसे ध्यान से देखो बच्चों, इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे 4913 के गुणनखंड करेंगे तो हमारा आता 17 गुणे 17 गुणे 17। ठीक है बच्चों, 17 गुणे 17 करेंगे तो हमें 17 7 117 जितना होता है 2 से, और फिर इसमें 216 किसका गुणनखंड होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा कितना बाहर निकल के आया, 17/6 निकल गया। अब बच्चों हमारा सवाल किस में दिया हो, मिश्रित भिन्न, तो इसका आंसर भी मिश्रित भिन्न में निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 दूनी 12 और हमारा कितना बचा 12 और 5 17, 5 6
2 सही 5/6 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। मतलब जो दशमलव में जो दिए हुए हैं इनके हमें घनमूल ज्ञात करना है। बच्चों घनमूल ज्ञात करने के लिए इसमें तो लगा नहीं सकते कि वर्गमूल हम जैसा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दशमलव तोड़ना पड़ेगा और फिर उसे भिन्न में बदलना पड़ेगा बच्चों। और जब भिन्न में बदल लेंगे उसे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर का घन निकाल लेंगे और नीचे का घन निकाल लेंगे। अगर आप देखते हो बच्चों 1.331, अगर हम इसका दशमलव तोड़ते तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000। 3 अंक बाद है ना हमारा। अब इसमें लगाएंगे हम करनी 3 की करनी, क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो 1331/1000। अब बच्चों इसे देखो, जैसे इसे देखते हैं तो हमारा कितना आता है करनी 3। 1331 किसका हो, 13 के गुणनखंड कितने होते, 13 के गुणनखंड होंगे बच्चों 11 गुणे 11 गुणे 11 होंगे। और 1000 के हम जानते हैं अगर इसे 3 बार काट देंगे 10 गुणे 10 काट देंगे तो हमारे प्राप्त हो जाएंगे। तो बाहर कितना प्राप्त होगा हमारा 11/10। अब हमारा आंसर किस में देंगे बच्चों, एक तो आंसर हमारा जे हो गया, लेकिन हमें फाइनल आंसर देना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न किस में दिया होगा, दशमलव में दिया होगा है बच्चों। जब सवाल हमारा दशमलव में दिया होगा है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा बच्चों, दशमलव। तो 1.1 जी इसका आंसर हो जाएगा। जी इसका घनमूल मतलब 1.331 का घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 1.1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर दूसरे को देखते हैं। अगर सवाल नंबर 2 को देखो तो कितना है 42.875। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसमें दशमलव हटा दें तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 1000 आता है। ठीक है। अब हम करनी लगाएं क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है। करनी 3 की करनी लगा देंगे इस पर तो 42,875 हो जाएगा बच्चों। नीचे कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1000 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों 42,875 की करते हैं गुणनखंड। ठीक है 42,875 गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं इसे कि 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा हमारा, कितने से 3 से। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 नम 27 नहीं कट रहा है बच्चों। किससे नहीं कट रहा है, 3 से हमारा नहीं कट रहा। तो हम किससे काटेंगे इसे 5 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है हमारी संख्या तो 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 2 बची 5 25 और 3 बची 5 सत्ते 35 और हमारा 2 बचा 5 25। अब फिर से बच्चों फिर से 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 25। बच्चों फिर से 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 और यहाँ कितना बचा हमारा 2 बचा 5 चौके 20 और 5 × 15। अब जो 343 हम जानते हैं कि 343 के गुणनखंड क्या होते हैं हमारे, 343 किसका गुणनखंड होता है हमारा 7 का गुणनखंड होता है। 7 गुणे 7, 3 बार 7 करोगे तो हमें 343 प्राप्त हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए बच्चों करने 3, तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 इतने प्राप्त हो गए। नीचे का हम जानते हैं कि 1000 का गुणा कितना कर सकते हैं 10 गुणे 10 और 10 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब कितना बाहर निकल गया, ऊपर का एक 5 बाहर निकल गया क्योंकि इसका भी एक जोड़ा बन रहा है, एक 7 बार कितना 7, नीचे कितना आया बच्चों 10। तो 7 पना 35/10। अब दशमलव में, क्योंकि दशमलव में हमारा प्रश्न दिया होगा तो कितने में, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि 10 का भाग करेंगे तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। सवाल में क्या कह रहा है हमारा कि 54.872। इसका क्या करना है बच्चों, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि हम इसे किस में बदलेंगे, हम पहले तो इसे भिन्न में बदलेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें कितना, अगर हमने दशमलव कटेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। अब इसका हमें लिखना है 54,872 हो गया ऊपर वाला और नीचे हमारा 1000 है। ये कितना है बच्चों 1000 है। ठीक है। इस पर क्या करनी लगाएंगे, 3 की करनी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब 54,875, 875 नहीं है बच्चों 72 है। कितना है बच्चों 72 है। कितना है 72 है बच्चों। कितना, हाँ बच्चों 72 ही है। ठीक है। अब 54,872 का तो हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड। अब इसे कितने से देखते हैं बच्चों कि 4 से देखते हैं। हाँ 4 से हमारा कट रहा है, 4 एकम 4, 4 × 12 और 4 × 7 = 28 और 4 एकम 4, 4 × 8 = 32। अब देखते हैं बच्चों 4 से कट रहा है तो हमारा जी नहीं कट रहा है, 2 से काटेंगे इसे, 2 × 6 = 12 और हमारा एक बचा 2 × 8 = 16
और कितना बचा हमारा, 2 8 16, 1 2 5 10 और 2 9 18। अब बच्चों इसको 4 का क्या गुणनखंड कर सकते हैं हम, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 68 59 हमारा कितने का होता है जो बच्चों, 19 का होता है। 19 और 19 और 19, 19 से कटेगा, ठीक है बच्चों जी। 19 को काटेंगे तो हमारा फिर 19 से कटेगा, फिर 19 से कट जाएगा, ठीक है बच्चों, 19 से कट जाएगा। तो हमें इसके गुणनखंड कितने प्राप्त हो चुके हैं, हमें गुणनखंड कितने प्राप्त हो गए हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 और गुणे 19 प्राप्त हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं नीचे कितना है हमारा, हम 1000 का जानते ही हैं, 10 गुणे 10 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कितना प्राप्त हुआ, हमें कितना निकल आया बाहर, कितना बाहर निकल आया हमारा, 2 गुणे 19 बटे 10, इतना ही प्राप्त हुआ। 19 दूनी 38 बटे 10, दशमलव में भाग देंगे तो कितना होगा, 3.8। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, 3.8 होगा घनमूल, ठीक है बच्चों, 54.872 का, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों इसका चौथा नंबर कितने का, इसका चौथा देखते हैं बच्चों। चौथे में क्या कह रहा है आपका, 74,088 का कह रहा है। तो हम इसे किस में बदलेंगे, 74,088, तो इसमें किस में बदले, इसका तो हट गया, तो हमारा कितना होगा नीचे 1000, क्योंकि 3 अंक बिंदु लगे। अब इस पर किसका लगाएंगे, करनी 3 की लगाएंगे, क्योंकि घनमूल की बात कर रहा है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 74,088 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और नीचे कितना है, 1000। अब बच्चों 74,088 का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे, किसका, 74,088 का। 4 से काटो इसे बच्चों, तो 4 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब कितने से कटेगा बच्चों, 2 से काटो, 2 9 18 और 2 सत्ते 2 दूनी 4 और 2 6 12, 2 एकम 2। अब कितने से कट सकता है बच्चों, 3 से कटेगा, तो 7 2 3 और 9 और 2 11, 11 और 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो बच्चों इसे, 3 तिरका 9 और 3 8 24 और कितना होगा, 30 8 21, 3 से काटोगे बच्चों तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से काटो ऐसे बच्चों, 3 तिरका 9, कितना है बच्चों, 3 तिरका 9, एक बार 3 चौके 12, 3 तिरका 9। आप जानते हैं 343 हम 7 से काट सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा गुणनखंड कितना, देखो जी 4 लिखा है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं ना बच्चों इसे 4 को। तो हम कितना हो गया है हमारा गुणनखंड, क्योंकि जल्दी से करने के लिए हम ऐसी संख्या ले सकते हैं जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, उसे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं ना 4 को। जैसे 8 आया तो हम 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, या 2 गुणे 2 गुणे 3 बार भी लिख सकते हैं। तो कितना आया हमारा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आया बच्चों, 3 बार 3 आया बच्चों हमारा, ठीक है। और कितना आया बच्चों, 7 आया 3 बार, ठीक है बच्चों जी। हमारे इसके गुणनखंड नीचे कितना है, 1000 का हम जानते हैं कि 10 गुणे 10 कर देंगे तो 1000 प्राप्त हो जाएगा बच्चों हमें, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कितना बाहर निकल आया है, एक 2 बाहर निकल के आया, एक 3 बाहर निकल के आएगा, एक 7 बाहर निकल के आया, और नीचे हमारा 10 बाहर। अब कितना है, 2 3 6, 2 का गुणा 3 का 6 आएगा, और 6 का 7 में बढ़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 42, 6 7 42 बटे 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनल, 4.2 इसका बच्चों आंसर हो जाए, यही बच्चों इसका आंसर है। सवाल नंबर 6 का कह रहा है हमारा 5.832, और 6 में क्या कह रहा है हमारा 0.000729 बच्चों। दशमलव के बाद हमें एक साथ संख्या को नहीं पढ़ सकते हैं, उसको सिंगल संख्या को भी पढ़ना चाहिए जी। दशमलव के बाद पढ़ने का नियम होता है, जैसे हमारा लिखा है 2.432, तो इसे कभी भी आप ऐसा मत पढ़ दिया करो कि 0.432, ये पढ़ने का तरीका गलत हो जाता है बच्चों। इसे हम 432 कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी संख्या में अगर बच्चों दशमलव लगा हुआ है हमारा, तो उस संख्या को सिंगल डिजिट में ही पढ़ते हैं, मतलब एक एक संख्या के रूप में ही उसे पढ़ेंगे, सिंगल डिजिट के रूप में, ठीक है बच्चों। जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे क्लासों में जाओगे आप, तो आपको और अच्छे से, इससे अच्छा कि आप पहले आपको थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए कि हमें दशमलव के बाद किसी संख्या लिखी हुई है तो उसे किस प्रकार से उन्हें पढ़ना है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, इसको उसी प्रकार से करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे, 832, तो दशमलव हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगी, 3 अंक बाद है एक की, तो 1000 आ जाएगा। आज से कितना हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो करने 3 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 58 32 बटे,
और 1000। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों कि 58 32 की अगर गुणनखंड करते हैं बच्चों तो कितना आएगा हमें प्राप्त होगा। आप बच्चों करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे ऐसा प्राप्त होगा, लेकिन जैसे हमको याद है कि 58 32 हमारा 18 का घन होता है बच्चों, तो कितना लिख सकते हैं उसमें 18 गुणे 18 गुणे 18 बटे 1000 का नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब बच्चों एक साथ, अब आपको जब नहीं पता पड़ता है बच्चों तो आप एक एक कर सकते हैं। जैसे हमारा 18 प्राप्त लिखा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 ऐसा, इतने इसके क्या हो सकते गुणा। तो अब 18 को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो हमें कितने, हमें 3 तो हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे और हमारे 6 हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो। लेकिन देखो बच्चों टाइम की वजह से, जैसे हमको किसी चीज़ का हमें 58 32 याद हो, 58 32 होगा, 68 59 हो गया आपका, तो 19 का हो गया जैसे। ठीक है बच्चों, जैसे 13 31 हो गया, जैसे 11 का हो गया, ऐसे ही 18 का हो गया, 729 हो गया जी। हमें जैसे कुछ संख्या की जैसे हमें याद रहते हैं तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन आप बच्चों आपको जैसे याद नहीं होती तो हम किस प्रकार से उसे कर सकते हैं, उन्हें हम गुणनखंड करके ही करेंगे। अब बच्चों कितना ऊपर आया हमारा 18 आया, नीचे कितना आया है हमें 10 प्राप्त हुआ है बच्चों। तो कितना आंसर हो जाएगा 1.8, यही बच्चों इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसमें बच्चों तीन डिजिट तो 0 0 लिखा है और फिर 7 2 9 लिखा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसके दशमलव हटाएंगे। क्या उठाएंगे बच्चों, इसका दशमलव। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना 6 0 बढ़ जाएंगे, क्योंकि 6 अंक 1 2 3 4 5 6 कितना, तो 6 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों। अगर आप इस पर आप क्या लगाएंगे, इस पर अगर हम इसका घनमूल ज्ञात करना तो ऊपर कितना बचा 729 और नीचे कितना बचा है बच्चों 6 हमारे पास 10 लाख के समथिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है। ठीक है बच्चों, कितना है हमारा 10 लाख। अब ऊपर हम जानते हैं बच्चों कि 729 होता है वो 9 का घन होता है, 9 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है बच्चों। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 6 बार हम 10 लिख सकते हैं बच्चों, कितनी बार 6 बार हम इसका 10 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो 10 एक नीचे जोड़ा बन गया इसका और एक इसका, ऊपर का तो एक ही बना है, तो हमारा कितना बाहर निकल के आएगा, कितना बाहर निकल के आएगा बच्चों, हमारा कितना 9 आएगा बच्चों। और नीचे कितना आएगा बच्चों 10 गुणे 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 9/100 हो जाएगा। अब दशमलव लगेगा, भाग देंगे हम तो कितना 2 अंक बाद हमें दशमलव लगेगा, तो कितना हो जाएगा जी 9, 2 अंक बाद लग जाएगा बच्चों। यही इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 0.09 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए।